मोहब्बत की शादी का एक भयानक अंजाम सामने आया। यानी कि 20 साला सहर को उसके ही शोहर ने अपने भाई के साथ मिलकर गला काट कर नाले में फेंक दिया है, जो कि हामला थी। पहले वो शादीशुदा था तो पता था इस चीज़ का? नहीं, जब निकाह हुआ तब हमें बाद में पता चला। बस वो मेरी बहन को यही कहते थे कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा वो उसे ज़ाया करवा दो। मेरी बहन ने उनकी बात नहीं मानी। इन्होंने जो शेबी है ना, जो इसका जेठ था, उसने मेरे बड़े तरले किए हैं, बड़ी मिन्नतें की हैं कि जोया तुम भी साथ आना। उसका ये मतलब था कि दोनों बहनें आएंगी, दोनों को हम कत्ल कर देंगे। लेकिन हमारी बहन हमें नहीं मिली। वो तब भी मिली जब उन्होंने बहुत बुरे तरीके से अजीतें दे दे के मेरी बहन को मार के नाले में फेंक दिया था। मेरी बहन तब मिली थी। वो मेरी बहन नहीं थी, मेरी माँ ही थी। उन्होंने मेरी बहन को नहीं, मेरी माँ को मार के उधर नाले में फेंक दिया। कि मैं हाथ बांध के कहती हूँ हमें इंसाफ चाहिए, इधर आए, हमें हमारी बहन का इंसाफ दें। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਭੱਜ ਝਗੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਲਾ के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं देखो टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाद बाग के इलाके में, जहां पर मोहब्बत की शादी का एक भयानक अंजाम सामने आया। यानी कि 20 साला सहर को उसके ही शोहर ने अपने भाई के साथ मिलकर गला काट कर नाले में फेंक दिया है, जो कि हामला थी। इस वक्त मकतूला के जो लवाहिकीन हैं वो मेरे साथ मौजूद है। मकतूला के वालिद मेरे साथ मौजूद है, मकतूला की बहन मेरे साथ मौजूद है, जो कि ज़ारो कतार रो रही है। इससे बात करते हैं कि शादी कब हुई, कौन थे वो लोग और मारने की वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, अल्लाह पाक की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे। कौन थे वो लोग, कितनी देर पहले शादी हुई थी आपकी बहन की? 2 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी। मेरा छोटा भाई इनके पास काम करता था। अच्छा, क्या नाम था उस शख्स का? उसामा। यानी कि जो कि आपकी सिस्टर का शोहर था। उसामा। ठीक है। लव मैरिज हुई थी? जी। अच्छा, आपका भाई उसके पास काम करता था? जी। ठीक है। फिर क्या, वो इधर मेरी बहन के मेरे भाई को लेने आता था काम के लिए। तो उसे मेरी आपी पसंद आ गई। अच्छा। उन्होंने बात वगैरह की पापा के साथ। तो पापा पहले तो नहीं माने। पापा ने उसे बोला कि अपने घर वालों को लेके आओ, उन्हें भी इसमें शामिल करो। तो उसने कहा मैं अपने घर वालों को शामिल नहीं करूँगा, मेरी एक बहन है वो आएगी मेरे साथ। पहले वो शादीशुदा था? पहले वो शादीशुदा था। तो पता था इस चीज़ का? नहीं, जब निकाह हुआ तब हमें बाद में पता चला। जब निकाह हो गया फिर हम क्या कर सकते थे उधर। उसके 2 बच्चे भी थे? उसके 2 बच्चे भी थे, एक लड़की थी एक लड़का था। ठीक है। फिर क्या, उन्होंने पापा वगैरह के साथ बात की। अब जब निकाह हमने कर दिया, हमने पूछा तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई? तो वो कहता है उसने कोई ना कोई बहाना लगा दिया, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, इसी वजह से वो नहीं आई। अच्छा, शादी घर पे ही हुई थी? जी, शादी घर पे ही हुई थी। मेरी मामा का एक भाई बना हुआ था, उसके घर हुई थी। ठीक है। तो फिर मारा क्यों है उसने? इतनी दरिंदगी क्यों दिखाई है कि आपकी बहन का गला काट के उसको नाले में फेंक दिया? बस वो मेरी बहन को यही कहते थे कि जो तुम्हारे पेट में बच्चा वो उसे ज़ाया करवा दो। मेरी बहन ने उनकी बात नहीं मानी, उसने नहीं करवाया। जाहिर सी बात है, एक माँ जब बनने वाली हो, माँ का दिल करता है कि वो अपने बच्चे को कुछ करवाए। तो उसका दिल, उसका ज़मीन गवारा नहीं करता था कि वो कुछ करे ऐसा काम। बहन, ये बताओ कि इन्होंने कब आपकी बहन को जाके नाले पे कैसे लेके गए और गला कैसे काटा, ये आपको कैसे पता चला? मेरी बहन इधर आई थी बाबा को मिलने के लिए। इन्होंने जो शेबी है ना, जो इसका जेठ था, उसने मेरे बड़े तरले किए हैं, बड़ी मिन्नतें की हैं कि जोया तुम भी साथ आना। उसका ये मतलब था कि दोनों बहनें आएंगी, दोनों को हम कत्ल कर देंगे। तो मैं नहीं गई साथ उसके। वो इधर बाबा को मिलने आई है। उसने आपी को बोला कि मुझे रोटी दो, मुझे भूख लगी हुई है। आपी ने बोला कि दाल बनाई हुई है, रोटियाँ पड़ी हैं तो खा लो। उसने रोटी खाई है दाल के साथ। भाभी को कहती है मुझे सुरमा दो। मैंने सुरमा पहनना आंखों में उसने सुरमा डाला है। थोड़ी सी आपी से क्रीम लेके मुंह पे लगाई है। तो सहर ने क्रीम लेके लगाई है। मेरी बहन को सुरमा बहुत पसंद था आंखों में डालना। आंखों में उसने सुरमा डाला, थोड़ी सी क्रीम लगाई है। बाहर आई है, पापा को कहती है मुझे 200 रुपया दो, मैंने किराया लगा के जाना है। बाबा कहते पुत्र मेरे को तो नहीं है तेरे सामने दिन दिहाड़ सी ईदियाँ छुट्टियाँ सी काम कार नहीं है, मेरे को नहीं पैसे है।
कहती मैनू नहीं पता, मैं जितों मर्जी दे। पापा ने जेबी च हथ मारिया, 100-150 निकलिया, पापा ने दे दिता। ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਗਈ है, ਉੱਥੇ बैक आंटी खलोती सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ आंटी ਨਾਲ हंस खेड के। फिर इधर से जब गई है नाले पे मिले हैं उन्हें, कहीं नाले पे मिले हैं, जान को कहते हैं नीचे उतरो, बात सुनो। सैर को भी आपका छोटा भैया जी, वो जो इन लोगों के पास काम करता था। जान ने बोला हाँ जी उस्ताद जी बोलो की काम है, कहता मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पुआ के लेके आ। जान ने हुंडा स्टार्ट किया, हुंडे में पेट्रोल था, लेकिन फिर भी उसने इसे दूर भेजने के लिए इसने कहा कि जो फिर भी 500 का पेट्रोल डलवा लाओ इसमें। वो पेट्रोल डलवाने के लिए गया है, वो वापस आया तो उधर मेरी बहन भी नहीं थी, वो शख्स भी नहीं था। अजान ने उधर सारी जगह पे ढूंढा, नले वाली साइड पे जिधर से मेरी बहन मिली है उस साइड पे कहीं पे गया है। आगे कुत्ते वगैरह थे, वो डर के पीछे आ गया। वो घर आ गया, घर आके उसने बोला आप ही को फ़ोन करो, आप ही नहीं मिल रही, उसका जेठ ले गया उसे। आप ही को फ़ोन किया, आप ही का नंबर बंद, घर वालों ने कहा बैटरी लो होगी, इसी वजह से नंबर बंद हो गया होगा। जब उसके जेठ के नंबर पे फ़ोन किया, उसका भी नंबर बंद। तब सबके दिल में खौफ आने लग गया कि अल्लाह ना करे उसे कुछ कर दे, उसके बच्चे को कुछ कर दे। ये सब लोग उसे ढूंढने लग गए गलियों में, लेकिन हमारी बहन हमें नहीं मिली। वो तब भी मिली जब उन्होंने बहुत बुरे तरीके से असीयतें दे दे के मेरी बहन को मार के नाले में फेंक दिया था। मेरी बहन तब मिली थी। वो मेरी बहन नहीं थी, मेरी माँ ही थी। उन्होंने मेरी बहन को नहीं, मेरी माँ को मार के उधर नाले में फेंक दिया। इन्होंने बहुत अजियतें दी, बहुत बुरे तरीके से मेरी बहन को मारा है। और मैं यही कहूँगी मरियम से, मरियम नवाज से यही कहूँगी कि इधर आए, हमें इंसाफ दें। हम यही कहेंगे, मैं हाथ बांध के कहती हूँ हमें इंसाफ चाहिए, इधर आए, हमें हमारी बहन का इंसाफ दें। जैसे हमारी बहन को मारा गया वैसे आके इन्हें भी आप हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने उसे भी मारा जाए, ताकि मेरे बाप के दिल को भी सुकून मिल जाए कि मेरी बेटी के साथ हुआ और उनकी आंखों के सामने इनके साथ भी हो रहा है। उनकी रूह को, मेरी बहन की रूह को शांति मिल जाए। ये हालात हैं जी नाज़रीन। ये मकतूला की बहन थी जो कि सारी गुफ्तगू आप जिसकी मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। मकतूला के वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं। इन लास्ट कोई मैसेज देना चाहते हो आला अफसरान नू, कोई मैसेज देना चाहते हो? जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਭੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मुलजिमान फड़े गए ने? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, मुलजिमान फड़े ही नहीं गए? ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। बासर लोग ने? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਏ, अच्छा ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਬह फरार हो गए। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन। इस वक्त बहन भी ज़ारो कतार रो रही है और वालिद की आंखें भी नम हैं, क्योंकि एक जवान बेटी जो है वो इस दुनिया से चली गई है। लेकिन सबसे अफसोस वाली बात ये है कि हमारा जो कानून है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो कानून है वो गरीब के लिए है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है। हालांकि ये 302 का केस है। आईजी साहब, आप अपने अफसरान को, आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप जो इजलास में बुलवाते हैं, आप जो सेमिनार करते हैं, वहाँ पर आप अपने अफसरान को ये हदायत जारी कर रहे होते हैं कि आपने जो मजलूम है उसके साथ खड़े होना है, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है। लेकिन सबसे अफसोस वाली बात यह है, लम्हा फ़िक्रिया वाली बात यह है कि अब तक जो है मुलजिमान को पकड़ा नहीं गया। आईजी साहब, यहाँ पर बिल्ली का बच्चा नहीं मरा, यहाँ पर कुत्ते का बच्चा नहीं मरा, यहाँ पर एक इंसानी जान का बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, उसका गला काटा गया है। और एक जान नहीं, 2 जानों को कत्ल किया गया। उसके पेट में बच्चा था, वो माँ बनने वाली थी। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है। आईजी साहब, आपसे मेरा मुतालबा है, मरियम नवाज साहिबा, आपसे मेरा मुतालबा है, आप तो औरत हैं और एक औरत का दुख जो है वो एक औरत ही समझती है। तो आपसे मुतालबा है कि इन जो लवाहिकीन हैं इनके पास आए, इनकी दाद रसी करें और जो इंसाफ के तकाजे जो हैं उसको पूरा किया जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए देखो टीवी।